हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना मेंस का इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर इशू जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो रिलीज करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसे ही आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस रिलीज करता है विच आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। तो उससे पहले टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा शेड्यूल, जो कि आप देखते हैं कि आपके वेरियस इनिशिएटिव्स हैं वो चल रहे हैं। सुबह आप 10:15 बजे एमसीक्यू सीरीज देखते हैं, फिर हम मेंस के करंट अफेयर टॉपिक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स आप देखते हैं शाम को 6:15 बजे, और सेक्रेटरीट और क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देखते हैं हमारी 8 PM वाली सीरीज में। और फाइनली CSAT से रिलेटेड एमसीक्यूज आप जो है डिस्कस करते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप CSAT क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप जीएस में अच्छा स्कोर करने का कोई यूज़ नहीं रहेगा। इसलिए दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर HAS एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। तो पहले है वाई इन न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली रिलीज की है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और जिसमें इंडिया का रैंक है 155 अमंग 146 कंट्रीज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी पुअर रैंक है, 135 है 146 में से, ठीक है, मतलब बॉटम में ही है ऑलमोस्ट इंडिया। तो अब जेंडर गैप क्यों है, क्यों क्रिएट हुआ है, क्या इंडिकेटर्स है जो यूज़ किए गए थे ये इंडेक्स कैलकुलेट करने में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इंडिया का क्या स्कोर रहा है उन इंडिविजुअल इंडिकेटर्स में, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको गिवन है। सबसे पहले आपका है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो ये एक इंडिकेटर है, ये देखा जाता है। सेकंड है आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। थर्ड इंडिकेटर है एजुकेशनल अटेनमेंट और हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिकल सिचुएशन से रिलेटेड, हेल्थ और सर्वाइवल से, एजुकेशन से, तो ये काफ़ी कॉमन इंडिकेटर्स है एक कंट्री के लिए जो कि यूज़ किए गए हैं ये इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल रैंक आपका गिवन है 135। ऐसे ही इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में भी काफ़ी पुअर रैंक है आपका 143, एजुकेशनल अटेनमेंट में 107, हेल्थ एंड सर्वाइवल में 146, और यहाँ पे जो आपका एक अच्छा रैंक माना जा सकता है वो आपका है सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, जो कि है आपका 48। बाकी सारे रैंक्स में आप देख रहे हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी पुअर रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक मेजरमेंट का स्केल है जो 0 से 100 तक मेजर करते हैं, जो आपको मेजर करता है कि कितनी पैरिटी है या कितना जेंडर गैप है। नेक्स्ट आपका है कि हमारा स्कोर क्या है। इंडिया का स्कोर इस रिपोर्ट में जो गिवन है वो है 0.629, और ये 7th हाईएस्ट है आपका 16 ईयर्स में। पास्ट 16 ईयर्स से ये इंडेक्स अगर हम देखें तो 7th हाईएस्ट है आपका ये स्कोर। तो 0.629 इज इम्पॉर्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट है ये इंडिकेटर्स, ये इंडिविजुअल इंडिकेटर्स हम डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअली इंडिया का इसमें क्या स्कोर रहा है, परफॉर्मेंस रही है। तो सबसे पहले आपका है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं पैरामीटर्स, वो है आपका परसेंटेज ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आपकी कितनी विमेन है। सेकंड है परसेंटेज ऑफ विमेन इन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, तो इंडिया में कितनी जो मिनिस्टर्स हैं वो विमेन हैं। तो ये दो पैरामीटर्स यहाँ पे देखे जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी सब इंडिसेस हमने देखे हैं 4, उसमें हाईएस्ट आपको रैंकिंग यही दिखती है इंडिया की, जो है 148 आउट ऑफ 146, तो विच इज प्रिटी गुड, ठीक है, 48 आउट ऑफ 146, ठीक है। बाकी तो आपने देखा सारी 143 है, 107 है, बट यहाँ पे इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आइसलैंड जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आपका उसका स्कोर है 0.874, और बांग्लादेश भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, 9th उसका रैंक है और स्कोर है 0.546। तो आप देख रहे हैं कि आइसलैंड और बांग्लादेश का क्या रैंक है, और इंडिया का आपका 48th है। बांग्लादेश आपका इंडिया से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस एस्पेक्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अब ये किससे मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं आपका परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स आपको, आप लोगों को पता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमने इंडेक्स भी देखा था, तो उसमें कितनी फीमेल्स और कितने मेल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्क में, लेबर फोर्स में, वो कैलकुलेट किया जाता है
प्लस आपकी वेज इक्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क। अब आपको पता है वेज इनइक्वालिटी है कि आपके सेम वर्क के लिए मेल्स को ज़्यादा पेमेंट दी जाती है और फीमेल्स को कम पेमेंट दी जाती है। तो ये भी यहाँ देखा जाता है कि वेज इक्वालिटी है सिमिलर वर्क के लिए या नहीं है। थर्ड आपका है अर्नड इनकम। तो अगर वेज इक्वालिटी होगी तो आपकी अर्नड इनकम जो है वो भी इक्वल होगी एज पर टू मेल्स। तो यहाँ पे ये तीनों क्राइटेरियाज है जिससे आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मेजर किया जा रहा है। प्लस इंडिया का रैंक यहाँ पे 143 है 146 में से, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया में वेज इनइक्वालिटी है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी विमेन का जो रोल है वो काफ़ी कम है। और आपकी जो वर्कर्स है वो मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स में डिवाइड होते हैं। अब इसमें क्या है कि विमेन का रोल ज़्यादातर आपका रहता है नॉन वर्कर्स में, जो कि आपका हाउस होल्ड वर्क है वो कहीं कैलकुलेट नहीं होता नेशनल इनकम में। ऐसे ही आपकी जो मार्जिनल वर्कर्स है उसमें भी विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखा गया है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है जो आपका 183 डेज से कम डेज के लिए काम करती हैं उन्हें कहा जाता है मार्जिनल वर्कर। और ये आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है विलेजेस में, रूरल एरियाज में, जहाँ पे विमेन है जो वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह भी या फिर फील्ड वर्क करती है। तो इसमें मेन वर्कर्स में विमेन का शेयर काफ़ी कम रहता है। तो इसी की वजह से हमारा जो रैंक है वो इतना पुअर है यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में। अब स्कोर क्या है इंडिया का, 1.326 से इम्प्रूव होके 0.350 हुआ है। 2021 में 0.326 था। अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, सिर्फ ये 3 कंट्रीज है जो इंडिया के पीछे है, क्योंकि 143 इंडिया का रैंक है तो 44, 45, 46 आपकी ये 3 कंट्रीज है। बाकी सारी कंट्रीज जो इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही है। तो नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है वो एजुकेशनल अटेनमेंट। अब ये मेजर किया जाता है किस चीज़ से, फर्स्ट आपका है लिटरेसी रेट और दूसरा आपका है एनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन। तो तीनों ही टाइम पे आपका प्राइमरी जो आपका एजुकेशन है, सेकेंडरी, टर्शरी एजुकेशन, उसमें कितना पार्टिसिपेशन है, क्योंकि हम फीमेल्स का काफ़ी ड्रॉप आउट रेट देखते हैं। अब गवर्नमेंट ने, आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की है ताकि आपके जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट प्राइमरी लेवल जो है वो अटेंड करें। तो अब जब ये स्कीम ख़त्म है तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो सेकेंडरी तक नहीं पहुंचते, टर्शरी तक नहीं पहुंचते, इसलिए काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है। और लिटरेसी रेट की बात की जाए तो आपकी लिटरेसी रेट अगर 2011 सेंसस के हिसाब से हम देखेंगे तो मेल्स से कंपैरेटिवली फीमेल्स का कम है। तो ये आपका रीज़न है कि यहाँ पे इंडिया का रैंक है 107 आउट ऑफ 146 और लास्ट ईयर से खराब हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर रैंक था इंडिया का 114 आउट ऑफ 156 कंट्रीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे रैंक गिरा है इंडिया का एज कम्पेयर टू 2021। नेक्स्ट हमारा हेल्थ एंड सर्वाइवल। अब हेल्थ एंड सर्वाइवल में इंडिया की सबसे ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है। इसमें आप देख रहे हैं कि सेक्स रेशो एट बर्थ काउंट किया जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स आपकी काउंट की जाती है। अब इसमें इंडिया लास्ट है, 146 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इसमें इंडिया है। और इंडिया का स्कोर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, 2021 में भी यही था, जब इंडिया लास्ट थी वहाँ पे भी 155 थी आउट ऑफ 156 कंट्रीज, बट स्कोर सेम है, इस बार इंडिया लास्ट है। तो हेल्थ और सर्वाइवल में इंडिया का सबसे पुअर परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंट्री जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रही है अपना हेल्थ एंड सर्वाइवल, जैसे हमने अभी इंडिकेटर्स में रीड किया है। तो यहीं पे यही की हाईलाइट्स आपको दिए हैं। प्लस आपका ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2022 है, वो अब कह रहा है कि 132 ईयर्स लगेंगे हमें जेंडर पैरिटी पे पहुंचने के लिए, क्योंकि 2021 से अगर 2022 हम देखें तो जेंडर गैप आपका 68.1% था। वैसे ही आप नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज के हिसाब से भी इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है। बांग्लादेश की 71 है, नेपाल की 96 है, ऐसे ही श्रीलंका की आप देख रहे हैं 110 है, मालदीव्स और भूटान की भी इंडिया से बेटर है। अब ओनली परफॉर्मेंस ऑफ ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से वर्स है इन साउथ एशिया, बाकी सारी कंट्रीज की इंडिया से अच्छी है। तो ये वो जो पॉइंटर्स हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्रीज की वर्थ है इंडिया से भी।
अब इंडिया जो है 2021 में कहाँ रैंक था इंडिया का, 140 आउट ऑफ 156 नेशंस। तो जब हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स पढ़े थे तो वहाँ पे भी आपका 2021 का रैंक दिया गया था डिफरेंट इंडिकेटर्स का। तो ऐसे ही ओवरऑल इंडिया का 140 था आउट ऑफ 156 कंट्रीज। ठीक है जी। तो इस बार आपका क्या है 135 है, बट आपकी टोटल कंट्रीज भी है 146 है, लास्ट ईयर 156 थी। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक जो है गिरा ही है। तो नेक्स्ट हमारा है कि और कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्री में। बस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड बैंक है कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, या आपकी जो IMF है कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड हम देख लेते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऐसे ही ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है आपकी, और ग्लोबल IT रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है इन पार्टनरशिप विद इनसीड, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और WEF। तो ये तीनों मिलके जो है आपकी ग्लोबल IT रिपोर्ट निकालते हैं, प्लस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि हमने अभी रीड की ही है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एंड फाइनली ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के जो हमने पैरामीटर्स पढ़े, उसके साथ साथ ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो ये हमारा आज के लिए टॉपिक था। तो ऐसे ही हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स है, कुछ फ्री इनिशिएटिव्स है जो आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर मैगजीन है, ठीक है जी, HPGK से रिलेटेड आपकी MCQ सीरीज है, कोर्स है, और पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस किए गए हैं, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। तो साथ में ही आप ये पेड इनिशिएटिव्स को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।